वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 16 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ SAGX 2025 का शुभारंभ किया है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ, भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ SAGX 2025 का शुभारंभ किया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी जयद्वीप, ऑप्शन सी रियाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जयद्वीप, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार को गहराई देने के लिए वैश्विक ज्वेलरी सेक्टर ने भारत की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए जेम एंड ज्वेलरी ज्वेलर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि GJEPC ने सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2025 का आयोजन जेद्दा में किया है। यह आयोजन भारत वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय दूतावास और भारत वन्य दूतावास के सहयोग से हो रहा है। यह पहल सऊदी अरब और खाड़ी देशों में भारत के ज्वेलरी निर्यात को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए APEDA ने कहाँ पहला कार्यालय खोला। यहाँ पूछा जा रहा है किसने नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए APEDA ने कहाँ पहला कार्यालय खोला है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बिहार, क्योंकि पीयूष गोयल ने बिहार IIT फेस्टिवल के दौरान नियंत्रित को पहुंच, पंजीकरण और बाजार समर्थन बढ़ाने के लिए पटना में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियुक्त विकास प्राधिकरण के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। अच्छा, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में भूटान युद्ध मंदिर का मुख्य उद्घाटन हुआ। बिहार कैबिनेट में महिला की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में गाय में ऑटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। जंग नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने लोकपाल नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर में पुनर्वास की आधारशिला रखी। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। प्रति यूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित स्पेशल 3D रडार को शामिल किया है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए अडानी, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी रिलायंस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टाटा, क्योंकि भारत की नौसैनिक वायु रक्षा क्षमता को बढ़ा बल मिला है। भारतीय नौसेना ने पहले टाटा निर्मित लॉन्च एंड लांजा एंड 3D एयर सर्वेलेंस रडार को कमीशन किया है। यह रडार स्पेन की कंपनी इंदिरा के लांजा उड़ी सिस्टम का नौसैनिक संस्करण है, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL यानी कि TSL ने 2020 में हुई 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डील के तहत भारत में बनाया और एकत्रित किया। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा।
क्या पूछा जा रहा है? वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन 4 है पुणे, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गोवा, क्योंकि भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रचलित आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है, क्योंकि 23 सितंबर 2025 को 10वां आयुर्वेद दिवस गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में मान्य जाएगा। इस बार की थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। यह आयोजन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आयुर्वेद न केवल एक प्रभावी स्वास्थ्य समाधान है, बल्कि आधुनिक पर्यावरण आवश्यकताओं के अनुरूप एक सत्य जीवन शैली भी है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री DD लपांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? क्या पूछा जा रहा है? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री DD लपांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मेघालय, क्योंकि मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री DD वर्ष की आयु में शिलांग में निधन हो गया। वह 1992 से 2008 तराबार थे। ठीक है, तब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघर में एशियाई विश्वकाय कछुआओं का प्रजनन किया गया है? क्या पूछा जा रहा है? चिड़ियाघर में एशियाई विश्वकाय कछुआओं का प्रजनन किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मणिपुर, क्योंकि भारत में वन्यजीव रक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। मणिपुर प्रणाली ने इंडिया टर्टल कन्जर्वेशन प्रोग्राम के सहयोग से पहली बार एशियाई विशाल कछुआओं का सफल कृत्रिम उत्समानाय किया है। वर्ष 2025 में एक ही पोर्सेल से 28 बच्चे कछुआएं बाहर निकले, जो इस संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण में एक बड़ा कदम है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, और कोई भी शब्द अगर उच्चारण में मिस्टेक हो रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हाजरिका की 100वीं जयंती में के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवन का विमोचन किया है। क्या पूछा जा रहा है? भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हाजरिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी का विमोचन किया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी हिमंता बिस्वा शर्मा, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हाजरिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी भारत रत्न भूपेश हाजरिका का विमोचन किया है और उनके सम्मान में सकारात्मक सिक्का जारी किया है। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरवाली को नौसेना में शामिल किया? क्या पूछा जा रहा है? भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरवाली को नौसेना में शामिल किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गुरुग्राम, क्योंकि भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम में INS अरवाली का कमीशन किया। इस अवसर पर HDMRL दिनेश के त्रिपाठी नौसेना प्रमुख अतिथि थे। यह नया नौसैनिक अड्डा भारत की सूचना प्रभुत्व
संचार नेटवर्क और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ बेराबी सुरंग नई रेल लाइन का किया उद्घाटन? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ बेराबी सुरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा मिजोरम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम में बेराबी सिरांग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन किया। लगभग 8,000 करोड़ की लागत से बनी यह परियोजना ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि इससे राज्य की राजधानी आइजोल की पहली बार भारतीय नेटवर्क से जोड़ा गया है। समझ गए आप लोग? तब चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में सी डॉट ने असंरचना के शुद्धिकरण हेतु किस बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? यहाँ पूछा जा रहा है सी डॉट ने किस बैंक के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी PNB, ऑप्शन सी BOB, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि सी डॉट ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ साझेदारी की है ताकि PNB के IT अवसंरचना को बेहतर बनाया जा सके और उसकी तकनीकी परिवर्तन यात्रा में तीव्रता लाई जा सके। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में कौन घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भारत, क्योंकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच 2 प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करेगा। संपूर्ण भारत ऋण और ऋण एको निवेश संरक्षण यानी कि AIDIS और कृषि परिवार स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण, ये दोनों सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का हिस्सा है, जो 1950 से भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना को समझने का प्रमुख समाधान है। अच्छा, भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुई। भारत ने CAFA नेशनल कप 2025 में कांस्य पदक जीता। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई TT टीम चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। 2025 सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया। OpenAI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की। भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में FSIB ने SBI के MD के रूप में किससे नाम की सिफारिश की है? क्या पूछा जा रहा है? FSIB ने SBI के MD के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए अजय सिंह, ऑप्शन बी रवि रंजन, ऑप्शन सी अभिषेक सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रवि रंजन, क्योंकि वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के वर्तमान में डिप्टी MD रवि रंजन को SBI का अगला प्रबंधक निर्देशक बनाने की सिफारिश की है। वह 30 नवंबर 2025 को उनका कार्यालय समाप्त होने के बाद विनय M टॉस की जगह लेंगे। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का संपन्न हुआ है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का
समापन हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दिल्ली, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैलेंडर का एक सबसे प्रतिष्ठित आयोजन अखिल भारतीय बल सैनिक शिविर 2025 11 सितंबर 2025 को DGSSC कैंप दिल्ली कैंट में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस 12 दिवसीय शिविर में पूरे देश के 17 NCC निर्देशालयों में 1547 कैडेट्स ने भाग लिया। शिविर के दौरान कैडेट्स की शारीरिक क्षमता, मानसिक राजगात और नेतृत्व कौशल की कड़ी परीक्षा ली गई। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन 2027 में 5वें अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यहाँ पूछा जा रहा है 2027 के 5वें अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भारत, क्योंकि भारत 2027 में चेन्नई में 5वें अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो भारतीय अंतरिक्ष बल की स्वर्ण जयंती का प्रतीक होगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मतलब कि AIIA निर्देशक का कार्यभार संभाला है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए राघव गुप्ता, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार प्रजापति, ऑप्शन सी अमित कुमार, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रदीप कुमार प्रजापति। AII का फुल फॉर्म होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। देखिए आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अच्छा, डॉक्टर गीता वानी रायसम ने NISCPR निर्देशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। ले पारुल ढड्डवाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TS कल्याणी ने महालेख नियंत्रक CGA यानी कि CGA का पदभार संभाला। राजीव घुरटिया को IAF रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। कल के वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न था, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने थे। जेफ बेजोस, ऑप्शन बी लैरी एलिसन, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लैरी एलिसन। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मैं आप लोग को बताते रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या सही होगा। अगर गलत भी आप लोगों ने कमेंट किया तो कोई बात नहीं, आप लोग की हैबिट बनते रहेगी। तो चलिए अब आते हैं रिवीजन पे। अरुंधति रॉय की संकलन पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियाकी ने 2025 डंकर्म जीता। सायना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्टेफनी लोक्लुन को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। UAE ने पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का US ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। जयगन के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्त दिवस मनाया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबलों का मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला।
यूएई ने भारत में का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटे की मंजूरी दी। रजित पुनियाही ने एफएसआई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्च नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन यह है, हाल ही में किसने नेपाल का अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में किसने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन है बेलेन शाह, ऑप्शन बी रवि लमिछिने, ऑप्शन सी सुशीला कर्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग को पता होगा तो भी आप लोग बताना, अगर नहीं भी पता होगा तो भी आप लोग बताना। आप लोग बताओगे उससे आप लोग की हैबिट बनेगी। गलत ही आंसर होगा ना, मैं आप लोग को बता दूंगा फिर दूसरे वीडियो में कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।